देखे बेटा, क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस तो करना ही है जो है। टॉपलिंग क्लियर, टॉपलिंग क्लियर हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा मेरी बात। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। बोलो, लिखो। A disk rolls विदाउट स्लिपिंग। अगर विदाउट स्लिपिंग बोल रहे हैं इसका मतलब है कि रोलिंग मोशन हो रही है ना बेटा। विदाउट स्लिपिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस such that its velocity of center of mass, its velocity of center of mass is v naught. Find velocity of points. Find velocity of points capital A, capital B, capital C and capital D. कहाँ कहाँ कौन कौन है? ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी कहाँ है? यहाँ है। ए बी सी डी R/3। देखो आ बेटा, शांतिपूर्वक बैठो, शांतिपूर्वक। ये रहा, आराम से लेने देना एकदम बिल्कुल। सेंटर ऑफ मास ये टॉप पे, ए क्लियर है क्या? अब देखो, बी यहां पर है बेटा, ठीक है, सी यहां पर है बेटे, क्लियर है क्या? और इधर किधर कहीं पे यहां पर उसने दिया है डी। मैं कुछ नए भी पॉइंट्स लूंगा, चिंता मत करिएगा। ये डी दिया है, ये एंगल बोला है 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। डी वहीं पे है ना, हाँ जी 60 डिग्री। ये भी 60 डिग्री, बट ये जो है आपका R/2 है। पूरी रेडियस कितनी है? R है। ये वाला जो है ना, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला है R/3। कितना है? R/3। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? यस। आप डायग्राम बनाओ, आप डायग्राम बनाओ, बाकी मैं सब एक्सप्लेन करूंगा। एक क्वेश्चन उठाया मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा, आप टेंशन छोड़ दो। आप हो गया? चल छोड़ बेटो, बेटा सुनाए बच्चों को। आप छोड़ो, आप हम सिखा रहे हैं, हम डायग्राम मिटाएंगे भाई, डायग्राम मिटाएंगे, आप छोड़ दीजिए, बस शांतिपूर्वक देखो। आप बेटा एक बात बताइएगा, ये सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v नॉट। क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वो कह रहे हैं कि एक ग्राउंड है, सरफेस है, कह रहे हैं विदाउट स्लिप, और कुछ बोला नहीं, इसका मतलब पक्का है कहाँ है वो? रेस्ट में। कुछ बोलने का नहीं मतलब ही होता है क्या है? रेस्ट। आराम समझिए, जहाँ समझ में नहीं आएगा रोक देना, कोई जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब मेरा कहना ये है, ये पक्का है क्या हो रहा है? घूम रहा है क्या? ओमेगा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं। अब मुझे बताइए, आपको मैंने बताया था, जैसे देखो ABCD मैंने ऐसे लिखा हुआ है, तो मैं नाम चेंज कर लूँगा, क्योंकि मैं जब समझाया था तो आपका ए यहाँ लिख दिया था, बी यहाँ, सी यहाँ, वो तो समझाने के लिए था। नाम चेंज कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका नाम मैंने रख दिया P, इस वाले का नाम रखूँगा मैं Q, क्योंकि R वहाँ चल रहा है, तो PQ, ये वाला तो A है ही, कोई दिक्कत नहीं है।
इसको रखूँगा ए पी क्यू आर, इसको एस रख देता हूँ, चलेगा क्या? चलेगा? कुछ और ही पॉइंट्स लेना चाहता हूँ मैं। अब एस हो गया और इस वाले पॉइंट को रख दिया मैंने टी, चलेगा क्या? कुछ और ही पॉइंट लेता हूँ मैं। इस पॉइंट से क्या ले लिया मैंने? एस टी हो गया, और क्या आएगा? क्या रखो? यू भी नहीं रखेंगे, ए बी सी डी, ई रख लो। नहीं, ई तो है क्या? नहीं, ई रख लो, चलो ई रख लो, और बाकी काम इधर पॉइंट्स मिल जाएगा। हाँ हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो पहले अपन सबकी बातें कर लेते हैं। मुझे एक बात बताइएगा कि इन केस ऑफ, आराम चलते हैं, इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, ठीक है, जहां भी आपको लगे ना कि सर आपकी बात सुनिए, बिल्कुल रोक देना, कोई दिक्कत नहीं। इन केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन, क्या आप मानते हैं कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम होना चाहिए? ये रेस्ट में होता है, बोलो हाँ, ये भी रेस्ट में होगा। उस केस में अगर आपको याद हो, उस केस में वी पी इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। और इस पॉइंट वेलोसिटी मैंने क्या बताई थी? ये वाला कौन होगा? कितना होगा? आर ओमेगा, और ये वाला क्या होगा? वी नॉट, और वी नॉट कुछ और नहीं है, एक प्रकार का वी सी एम है, यह एक प्रकार का वी सी एम है। इसकी वेलोसिटी 0 होने क्या मतलब सिखाया था बच्चों को? इसका मतलब हुआ कि वी सी एम माइनस आर ओमेगा 0 होगा, बता चुका हूँ बच्चों को। इसका मतलब हुआ कि वी सी एम इक्वल टू आर ओमेगा, यहाँ पर बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन में फिलहाल वी सी एम को उसने क्या देकर रखा था? वी नॉट, अपन ने वी नॉट लिख दिया। तो पहली बात तो हमको समझ में आ गया कि भैया इसमें ओमेगा क्या आएगा? आर। तो अगर मान लो पूछा नहीं है, बट हम ये तो निकाल सकते ही थे। बोलो क्लियर? अब कोई अगर ये पूछे कि भाई बताओ क्यू की वेलोसिटी क्या होगी, बता सकते हैं। क्यों? क्यू में 2 वेलोसिटी होती है, ए वाली कौन सी वाली होगी? वी सी एम, और ए वाली क्या होगी? आर ओमेगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये कहलाएगा। इसे क्या बोलते हैं? वी क्यू। बता चुका हूँ बेटों को, वी क्यू इक्वल टू अंडर रूट वी सी एम स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर ओमेगा का होल स्क्वायर। ये सब कहाँ से देखने पे आ रहा है बेटा? ग्राउंड से। कहाँ से? ग्राउंड से। अब बताओ, अच्छा तो वी क्यू इक्वल टू बेटो वी सी एम क्या बोला अपन ने? वी नॉट, और वी नॉट और कहाँ गया? वी नॉट और आर ओमेगा सेम ही होए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा? वी नॉट। तो ये क्या हो जाएगा? बोलो। तो मेरे हिसाब से जो क्यू आएगा वो अंडर रूट ऑफ 2 वी नॉट। क्या मेरी बात समझ बच्चों को? ये सब ग्राउंड्स देखने पर, ठीक है। अच्छा अब बताओ बेटा, अगर मैं बोलता एक ही बताओ, अच्छा एक ही, तो ए में कितनी वेलोसिटी होती है बेटा? 2, एक आर ओमेगा और एक कौन सा? नहीं सही तो है, ये गलत है ये। हाँ आर ओमेगा, और इधर ही कौन हो जाएगा? वी सी एम। बोलो हाँ है ना? तो वी ए क्या जाएगा? एक क्या जाता है? ये क्या जाएगा? वी सी एम। अब एक बार लिख लेता था क्या, लास्ट क्लास रिवाइज भी हो जाए एक प्रकार से, वो जरूरी है हमारे लिए, तो यहाँ कुछ भूलने वाला बात ना जाए। तो ये कितना हो जाएगा? ए बी वी नॉट, और ए बी क्या है? वी नॉट। तो ये वी ए इक्वल टू 2 वी नॉट। ये बात देखो, समस्या है ना कि जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है? वी नॉट दिया है, तो हमें सभी आंसर कहाँ देने पड़ेंगे? वी नॉट के टर्म्स में ही देने पड़ेंगे भाई, जो क्वेश्चन में दिया वही देना पड़ेगा। चलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए? अच्छा ये हो गया। एस का निकाल ही सकते हैं, है ना? एस में कितनी वेलोसिटी आ जाएगी? 2। डायग्राम हटा दूँ? चलो देखो, सब देख लो, ताकि आपने अगर आप रिवाइज करके ना भी आए हों तो कोई बड़ी बात नहीं है, है ना? ऐसे उम्मीद तो है करके नहीं आए होंगे। आए हैं करके क्या? अरे वाह, चलिए। या भाई दिवाली पे जब घर हो जाना है तो फिर व्यूज़ बढ़ा देना है, और उसको क्या बोलते हैं वो सब्सक्राइबर है, उन्हें अपने को यार 1000 में तो 3000 का दावा कर रहा था, हो ही नहीं पा रहे हैं यार, लोग कर ही नहीं रहे हैं। करेंगे करेंगे, तुम ही करोगे बेटा, घबराओ मत। जब मैं सुपरस्टार बन जाऊंगा ना बेटा, तो आना तुम लोग मिलने, तुम लोग का चेहरा पहचान रहूँगा कि ये वही है जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया था। तुम इस पर ध्यान दो, बकवास ध्यान मत दो। तुमको ही मालूम है, क्या लोग सिंह देखेंगे तो बोले इधर आओ, कहाँ है, ठीक ठाक हो? हाँ देखो इधर, बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये वो बातें हैं जो कुछ क्वेश्चंस में पूछा जाता है, मतलब बुक्स वगैरह सब दिया रहता है। बोलो हाँ है ना? बोलो क्लियर है क्या? अभी मैंने मेन क्वेश्चन की बात अभी नहीं उठाई है, आ रहा हूँ ले। अब मैं आता हूँ इस वाले क्वेश्चन पर। देखो सुनो, मेन क्वेश्चन पे भी आ रहा हूँ। ये क्या है? वी सी एम, जिसके लिए क्या दिए बेटा? वी नॉट, और घुमा रहा है अपन इसको ओमेगा से।
अब मेरा मकसद है इसके ऊपर आना, कहाँ पे, टी पे। देखो अगर हम टी की बात करें, चलो ये टी है, बोलो टी है क्या। यहाँ से ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल कितना है, अपन जानबूझ कर ले लिया अपन 60 डिग्री, समझाने के लिए 60 डिग्री ले लिया है। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, बोलो भाई, ठीक, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। अब बताओ, इस जो t है इसकी दो वेलोसिटी होगी, एक होगी VCM और बोलो एक मिनट, और ये वाली क्या होगी R ओमेगा। हमारे पास क्या होगा, हमारे पास आपको मालूम है कि इन दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट आएगा। ये जो आएगा इसे क्या बोला जाएगा, VT। क्या मैं आपको बता चुका हूँ, अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाला भी कितना होगा, 60 डिग्री, बता चुका हूँ क्या। यस अब बताओ, VT इक्वल टू आई थिंक अंडर रूट ऑफ, बोलो VCM का स्क्वायर प्लस R ओमेगा का स्क्वायर प्लस 2 VCM और बोलो ओमेगा कॉस थीटा बताया था उसमें, तो यहाँ थीटा कितना होगा, 60 डिग्री। याद आ गया क्या। देखो तो यहाँ पर VT इक्वल टू VCM V0 दिया है, R ओमेगा भी V0 के बराबर ही होगा, 2 V0 बोलो, और ये जो है आपका cos 60 1/2, बोलो हाँ है ना, 2 से 2 V0 स्क्वायर 3 V0 स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। तो ये जो है अंडर रूट ऑफ 3 V0, बोलो क्लियर है कि नहीं है। क्या सभी पॉइंट्स के निकल के आ गए हमारे पास वेलोसिटी, क्या हम सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी निकाल चुके हैं करीब करीब। अभी हमने मेन क्वेश्चन पे अंदर नहीं गए हैं, क्या है, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ कोई दिक्कत है क्या, सही है भाई। अभी हमने जो क्वेश्चन बोला उसके पर नहीं गए हैं अभी अपन, अब लिखिए पहले फिर बात करते हैं। हाँ ई की वेलोसिटी रह गई, ई कहाँ है, ई कहाँ लिया अपन ने, हाँ उसको ले जाकर लिख लो अभी, फिर उसमें एडजस्ट कर लेंगे इसको। जल्दी करें, जल्दी बेटा जल्दी 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 करें। क्या किसी बच्चे ने, क्या बोलते एररलेस पे हाथ साफ कर रहे हैं क्या, बंद रही है क्या, नहीं कर रहे हैं, बंद रही नहीं, अब बनना बंद हो गई, थोड़ी थोड़ी बंद रही है। एंगुलर मोमेंटम वाला क्वेश्चन किया, एंगुलर मोमेंटम पे उस पर करिए पहले, फिर आइए धीरे धीरे। रिवीजन के लिए मैंने बोला हुआ है, फटाफट वो चल रहा है क्या रिवीजन, रुक गया क्या रिवीजन, रिवीजन मत रुकिएगा। एक बार अगर इधर नहीं कर पाए तो कोई बात है, रिवीजन मत रुकिएगा भाई साहब, फंस जाएंगे इस बार। तो दिवाली के बाद आप पर बर्डन बढ़ने वाला है, 2 जगह 2 वीडियोस चल रहे होंगे, अलग अलग क्लास में अलग टॉपिक चल रहा होगा। इस बार का थर्मोडायनामिक्स ज़बरदस्त तरीके से, नोट्स बिल्कुल मैं अपने नोट्स रिकॉर्ड करूँगा, तो नोट्स मैंने बना के रखे हुए पूरे रिकॉर्ड करूँगा। वन बाई वन चलेगा, अब सब समस्या बताओ भैया, पहले होमवर्क तो हो जाए मेरा, होमवर्क तो उसके बाद ही अपलोड करूँगा, होमवर्क के बाद। अगर होमवर्क हुआ ही नहीं रहेगा, आपका रिवीजन हुआ नहीं, फिर उधर अपलोड कर दो, मान चला किसी ना उधर उधर। हो गया, मतलब ये है कि अगर इस टाइप कुछ पूछेगा चीज़ों को समझ जाएंगे क्या आप। ठीक, एक और बात कर लेते हैं।
अब जो क्वेश्चन दिया था उसको नहीं बोला अभी, अब ई को बताने जा रहा हूँ। हो गया? आइए, अब मुझे एक बात बताइएगा, मैंने अगले पार्ट में इसमें एक और लिया था पॉइंट, ई पॉइंट यहाँ लिया था ना बेटा, ये। अब बताओ ये कौन सा वाला है? VCM। क्या इस पे VCM होगा ही होगा? समझिए, VCM तो होगा ही होगा। अगला बोलो। उसके बाद एक मिनट, ऐसे घूम रही है कितने से? ओमेगा से। तो टेंजेंशियल में ये कौन होगा? R ओमेगा। ये VCM। बोलो क्लियर है क्या? अब अक्कल लगाओ, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर, यहाँ से इसके पर लाइन खींचेंगे, यहाँ से इसके पर लाइन खींचिए। बोलो क्लियर है क्या? ये जो मिलाएंगे, ये वाली, ये कहलाएगी V। लिखा है VE। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब अक्कल लगाते हैं। ये एंगल क्वेश्चन वालों दिया हुआ है कितना? थीटा। अभी चेंज कर लेंगे, थीटा को 60 लेने वाला हूँ मैं। ये अब थोड़ी सी मैथ्स लगाइए, थोड़ी सी मैथ्स, ज़्यादा नहीं। बोलो ये बताओ, ये लाइन दिख रही है क्या? चलो देखते रहो, प्लीज़ देखते रहना, ऐसे प्लीज़ देखते रहना। ये कितना? ये कितना? थीटा। रेड लाइन दिख रही है क्या? और ये वाली, ये ब्लैक मैंने कर दिया इसको, दिख रही है क्या? ये टेंजेंट है इसके ऊपर, ये ऐसे आ रही है। ये पूरा कितना है? 90 डिग्री। ये थीटा, तो ऊपर वाली, ये वाली 90 माइनस थीटा। बोलो हाँ है ना? अब देखो, ये देख रहे, यही लाइन आ रही है ना, यहाँ रेड बन गई है। बोलो हाँ है ना? ये और ये दिख रहा है क्या? अरे यार क्यों करते हो यार, ब्लैक वाले प्रमोशनल कॉल। इधर बेटा बच्चा, ये देखो, ये और ये कितना है? 90 माइनस, ये वाला भी नहीं क्लियर हुआ, नहीं आया क्या? सही है। अगर इसने क्या दिया इसको? 60 डिग्री, तो 90 माइनस 60 पक्का क्या जाएगा? 30 डिग्री। अब बताओ VE इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ, यस, VCM स्क्वायर R ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 VCM R ओमेगा 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अब बताओ VE इक्वल टू, बोलो ये है V0, ये भी V0, 2V0 और बोलो V0, और ये है बोलो अंडर रूट 3/2। बताओ क्या आ जाएगा? VE इक्वल टू, बोलो क्या आएगा? V0 यहाँ 2 कट चुका होगा, यानी क्या आएगा? 2V0 स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3V0 स्क्वायर। कुछ कॉमन है? स्क्वायर बाहर आ जाएगा, V0 अंदर बच जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको लिख ली, फिर बाकी क्वेश्चन करते हैं अपन। जो क्वेश्चन बोला था फिर इसको करते हैं। PYQ बन गया क्या आप लोगों से? किसी बच्चे ने PYQ किया, सॉल्व किया इस टॉपिक को? करीब करीब बन गया। और बच्चों ने
जितने मैंने आपको पढ़ा दिए हैं टॉपिक्स, एक ध्यान रखना दिवाली के लिए भी है आपके भाई होमवर्क टाइप का रहेगा कि आप हर एक क्वेश्चन जितने टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कॉपी में चाहिए मुझे, क्या चाहिए, PYQ पूरा सॉल्व चाहिए मुझे। क्लियर है क्या? आपको एक बुक प्रोवाइड की गई है, PYQ की बुक प्रोवाइड की गई है, 37 ईयर्स का बुक प्रोवाइड किया गया है। उसके जितने टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूँ आपके, मतलब रोटेशनल मोशन तक, मुझे पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व चाहिए आपका। उसमें कोई बहानेबाजी नहीं दिवाली के बाद झगड़ा हो जाएगा हमारा और आपके बीच में। झगड़ा कैसा होगा? जो क्लास 6 घंटे की होती है एक्स्ट्रा क्लास में और बढ़ जाएगी, ये झगड़ा हो जाएगा। आप चाहते हैं कि आपका मैं सुख और चैन छीनूं तो अच्छा नहीं लगेगा। हो गया बेटा? लिख लिया? चलो डायग्राम में क्लियरिटी आ गई है? मेरे कल दिख रहा है आपको? अच्छा पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, इसकी पड़ोसी दोस्त नहीं आती तो मुरझाई टाइप की बैठी रहती है ना, ऐसा मुझे लगता है इसको। अच्छा बेचारी आती 2 दिन के बाद लड़ जाती है उससे, मतलब वो भी 2-3 दिन बाद आती होगी तो सोचती होगी यार आज जाएँ तो रहें, ठीक है, मगर तो लड़ जाएगी। हो गया बेटा? यस, चलो ये डायग्राम बनाया था। हाँ तो जादू तो यहाँ दिखाया था ना अभी, वो थोड़ी दिखाया था। हो बेटा? आइए थोड़ी कहानी करते हैं। पहले अपन बी का निकाल लेते हैं, फिर COD पे आते हैं, है ना। देखो अगर हम देखें बेटा, ये देखो बेटे, ये BCM है, ये R ओमेगा है। प्लीज़ बेटा, भैया ये B है। इन्होंने बोला कि एंगल 60 डिग्री लो, फिलहाल मैं अभी के लिए क्या ले रहा हूँ इसको, थीटा। चलेगा? फिर बात करता हूँ। देखो सोचो बेटा, सोचो ये वाला कितना, BCM ऐसे घूम रहा है, ये वाला R ओमेगा, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, यहाँ से इसके पैरेलल, यहाँ से इसके पैरेलल, हो गया ना। ये जो है ये वाला, ये कुछ और नहीं है, क्या होगा, BB। आई एंगल देखते हैं, देखते ना, ये कितना है, ये वाला थीटा। सही है क्या? हरा रंग डाला। आइए ये देखो, ये दिख रहा है आपको, लाल और हरा, ये दिख रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री। नीचे वाला ये वाला हरा देख रहा है, हरा वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा। नहीं आया? चलो देखो, इसका मतलब ये है कि VB इक्वल टू क्या आएगा बताइए, VCM स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है? पंखा चलाना है, वो चल रहा है कि चल रहा है? VCM बोलो बेटा। बेटा मान लो पंखा चल रहा है बेटा, और cos 90 माइनस थीटा। एक प्रकार से देखा जाए, थीटा उसे 60 डिग्री दिया है, तो 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 60 30 डिग्री आ जाएगा, पर रख देंगे अभी, और रखने वाला हूँ मैं। उसने क्वेश्चन में VCM को बोल के रखा है कि V0 लो, ये तो होता ही है V0 स्क्वायर, ये 2 V0, यहाँ बोलो V0, और ये एक प्रकार का cos 30 डिग्री आएगा। अब बताओ क्या जाएगा? मुझे लगता है पुराना वाला आएगा, cos 30 1√3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे लगता है क्या आ रहा है, 2 V0 स्क्वायर, और बोलो √3 V0। हो गया, वही पुराना वाला आ रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? और मुझे लग रहा है ये आ गया। इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक और सॉल्व कर लेते हैं, इसमें जगह मिलेगी अपने को।
आइए अब हम बात करते हैं सी की। देखो यहाँ हो जाएगा सी। देखो अगर ध्यान से देखो बेटा भैया, देखो ये सी पॉइंट है, कितने डिस्टेंस पे है, आर बाई। क्या हमने अभी ओमेगा निकाला था, कितना आया था ओमेगा, नॉट बाई आर, यानी बी सी एम बाई आर। कुछ बातें याद करो। हमने कहा जब कोई घूमता है तो हर एक पॉइंट का ओमेगा क्या होता है, सेम होता है। नहीं बोला, बिल्कुल बोला। अब सुनो, अगर आप ध्यान से देखें सी को, देखो ये कौन सी वेलोसिटी है, उसके अंदर ये VCM वाली तो होगी ही होगी, नहीं होगी, ऐसे घूम रहा है तो आर ओमेगा, आर के नाम पर क्या आ जाएगा, r/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक r/2 है, और ये हो जाएगा ओमेगा। इसकी नेट वेलोसिटी कितनी होगी, ये वाली होगी। नहीं क्लियर हुआ, हो गया काम। मुझे एक बात बताओ, VC = √, आई थिंक 90 डिग्री पे है ना, कौन, देखो VCM² प्लस आर ओमेगा, आर ओमेगा के नाम पर आएगा r/2 ओमेगा का होल स्क्वायर। सही है क्या, यस। अच्छा चाहे, मेरी बात सुनो, चाहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, r/, और ओमेगा कितना है, V0/r, ये है ना, V0/r। बोलो क्या जाएगा, बोलो, यस V0/2, बोलो हाँ है ना। अब सुना ध्यान से मेरी बात को, ये क्या आएगा 2, और बोलो VCM, फिर क्या हो जाएगा r/2 ओमेगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा cos 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल cos 90, cos 90 चला गया पूरा, ये cos 90 जीरो होता है ना बेटो। अब बताओ, तो VC = क्या आएगा, व्हाट इज़ VCM स्क्वायर, और r/2 ओमेगा, r/2 ओमेगा क्या आएगा, V0/2, तो ये हो जाएगा V0/2 का होल स्क्वायर, और cos 90 कितना है, 0, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये कितना है बताइए, अच्छा VC = बोलो का स्क्वायर प्लस ऑफ, बोलो ²/4, ये 4 और ये 5, तो VC = बोलो 5 V0²/4। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ VC = देखो √5/2 बाहर V0। सही में आया कि नहीं आया, प्लीज़ कॉपी। जल्दी करें। सैटरडे से सब बच्चे रहेंगे, कुछ लोग गायब हो जाएंगे। सैटरडे कितने लोग रहेंगे, ठीक, सैटरडे पूरा हमारा है। हैं 9 से 3 या कुछ और भी हो सकता है, देख लेते हैं। सर से बोल देंगे आप, कौन सर से, अरे सर सफाई भाई करनी आपको, जाओ सर। तब अरे बहुत बड़ा गार्डन लगा के रखा है भैया उन्होंने अपने छत पे पूरा, उससे बोल देंगे सर वो पेड़ों को सर सफाई करना पड़ता है, आपको नहीं मालूम क्या सर। अब नहीं, इसके लिए मालूम है सीके से बोलना पड़ता है, फिर सीके से मालूम है, सीके सर इतने तरीके से समझाते हैं भैया उनको, वो मान भी जाते हैं फिर ठीक है, ऐसे तरीके समझाते हैं धीरे से, बिल्कुल बस यस। और बाकी लोग को समझाओ ना तो फिर वो हम लोग खुद समझा देते हैं, हम लोग चुप हो जाते हैं। इसे काम सीखे से कराना पड़ेगा। हो गया, एक मिनट, समझ में आ रहा है कि बच्चों को समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। नहीं बहुत क्वेश्चन बेटा, बहुत क्वेश्चन है भरे हुए हैं अपने पास। हो गया,
हो गया बेटा, बेटा खुद आउट, आ जाओ। कौन बचा? डी बचा ना? डी, डी इधर आओ, देखें वाह, गुल्ला बेटा, प्रॉपर गुल्ला, गुल्ला होता है और ये क्या होता है? प्रॉपर गुल्ला। आइए बेटा, ये है डी फॉर, ठीक। हाँ नहीं, मैंने अपनी बेटी को छोड़ी थी, मैंने बता डी फॉर क्या सिखाया था आपको शायद मालूम होगा। भोजपुरी में डॉग को कैसे बोलते हैं? कुक्कुर बोलते हैं, कुक्कुर। तो हमने उसको क्या सिखाया था बेटा? डी फॉर कुक्कुर, है ना। और सी फॉर कैट नहीं सिखाया था उसको हमने स्टार्टिंग को, जब बोलना सीख रही थी। सी फॉर हमने कहा बिलार, बिल्ली को बोलते हैं भोजपुरी में, तो वही सीख गई थी वो। देखो ध्यान दो, अरे नहीं अच्छा लगता है सिखाना बच्चों को थोड़ा नया नया चीज़। देखो अब देखो ध्यान से, तुम ये सीखो, तुम मिलार बिलार मत सीखो। हाँ अब सुनो, ये बेटो वाह इसमें घूम रहा है, एग्री? समझो, क्या इस बात को मानते हैं बच्चों कि ये अगर VCM है तो ये वाला भी VCM होगा? बेटो हाँ है ना, ऐसे घूम रहा है, ये क्या होगा? एक कौन से में घूम रहा है? R कितना है? R/3, R/3 है ये कितना हो जाए? R ओमेगा, मतलब R/3 ओमेगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? इसमें कितनी वेलोसिटी? अब एंगल पे निकाल, पहले एंगल पे बात करते हैं। देखो क्या आपको ये दिख रहा है? ये कौन है? VCM। ये दिख रहा है, इस पॉइंट में D है। ये क्या दिख रहा है बेटा? R/3 ओमेगा। ये ऐसे लिया, ऐसे किया, बोलो हाँ है ना, जैसे भी आ जाए ऐसे। ये क्या है? एक प्रकार का VD। ये एंगल निकालना है, इसने इस एंगल को दे के रखा है, अपन में ले लेते हैं। कितना दिया है? थीटा। क्या इस बात को आप मानते हैं कि ये भी थीटा होगा? देखो ना, ये और ये पैरेलल है, ट्रांसवर्सल। आई थिंक सही बोला है मैंने, बंद बोला है क्या? सही तो है, हाँ सही है भाई। हाँ अब मुझे बताओ, सोचो, अक्का लगाओ, ये देखना, ये कितना है? ये दिख रहा है क्या? ये और ये 90 है, ये देखो ये रेडियस आ रही है और टेंजेंट है। ये वाला कितना है? 90, और नीचे वाला कितना है? थीटा। हमें ये एंगल निकालना, कितना हो जाएगा? ये पूरा कितना हो जाएगा? 90 प्लस थीटा। नहीं होगा? ठीक। अब बताओ, हम बताओ BD इक्वल टू क्या होगा? फटाक से बोलो बेटा, बोलो। VCM स्क्वायर का होल स्क्वायर। रुक जाओ एक मिनट के लिए। क्या अगर हम ये कहें कि R/3 ओमेगा, ये कितना है बेटा? R, एक प्रकार से क्या आ जाएगा? 3। ऊपर यूज़ करेंगे इसको, है ना। देखो पहले 2, बोलो क्या आ जाएगा? VCM ओमेगा, यस, cos 90 प्लस थीटा। वैल्यू लेंगे भी। VD इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा? व्हाट इज VCM? V0, और R/3 इसको सॉल्व किया, ओमेगा क्या आ गया? V0/3 आ गया। तो V0/3 का होल स्क्वायर प्लस 2V0 और V0/3 cos 90 प्लस थीटा, जो माइनस ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा साइन थीटा। और थीटा उसने बोला है कितना लेने को? 60 डिग्री। बोलो नहीं, 60 बोला है क्या? नहीं, एक मिनट, थीटा कहाँ है? अपन थीटा कहाँ लिया है? यहाँ लिया है। थीटा 30 डिग्री होगा। अब देखो ये ऐसे, ये थीटा है और नीचे यहाँ 60 दिया, ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 30। भाई ये पूरा 90 है, बोलो है ना, नीचे 60, 30 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस। अब देखो यहाँ पर आई बेटा, यहाँ पर VD इक्वल टू, बोलो क्या होगा? V0 स्क्वायर और ये 9 हो जाएगा, है ना,
वी नॉट स्क्वायर बाई 9, 9 प्लस 10, 10, तो ये 10 वी नॉट स्क्वायर बाई 9। अभी रुको, साइन 31/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस में आ रहा है यह 3 आ रहा है। मेरे हिसाब से अपन रूट में 9 एलसीएम ले लें, तो ये हो गया 10 वी नॉट स्क्वायर और माइनस 3 आ जाएगा, 3 वी नॉट स्क्वायर, 3 3 या 9, 3 आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। 7 रूट 7 फंसे रहेगा अंदर, रूट 7 और ये हो जाएगा बाई 3। बच्चों को समझ में आ गई मेरी बात क्या? बाई 3। नहीं समझ में आया क्या? कॉपी। वो क्वेश्चन खोज रहा हूँ एक मैं कब से, वो नहीं मिल रहा मुझको कब से। आप करो, मैं खोज लूँगा। देखिए मैंने कौन सी बुक से करवा रहा था आपको, मैं इस वाली बुक से करवा रहा था। क्वेश्चन याद है कुछ? और डिस्क वाला देखिए, सेम क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, देखो सेम क्वेश्चन वो करवाया उससे था मैंने आपको। ये देखिए इसका, नहीं वहाँ करवाया था, करवाया वहाँ से था। ये देखिए डिस्क वाले थे 2, ये हर जगह मिलेगा। हाँ ये हर जगह मिलेगा। अब ये बचा हुआ है अपना, ठीक है। मतलब करवाया वहाँ से, हर बुक में क्या है तो मैं कर मतलब उसको मैं देख लिया था। और इससे मैं करता क्या, एक बुक से किसी बोल दे रहा हूँ क्वेश्चंस को, और फिर जो बाकी बुक्स में दिए हैं उसका क्या करवा रहा हूँ कि ऐसा होगा तो ये करना, ऐसा है तो ये करना। उससे क्या हो जाए, प्रॉपर तरीके से आ जाए। इसीलिए आप कोई बुक अगर आप सॉल्व करेंगे या कुछ भी सॉल्व करेंगे तो खटाखट बनता हुआ चला जाएगा। और कॉपी में लिखवाने का बार बार इसलिए रहता है कि एक बात तो ये रहता है कि दोबारा कॉपी पलटते हैं तो अपने को मालूम है कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे से करना है अपने को। नहीं कहाँ तक डीपीपी खोजते रहेंगे, कहाँ इसका क्वेश्चन कहाँ था, नहीं मिलता यार भाई। एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल आधा टेंशन में ऐसे ही माइंड रहता है। हो गया? एक नोट लिखेगा इसके बाद। हो गया? ठीक है, ठीक है। चलो भाई कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। बेटा क्वेश्चन क्या हुआ, नोट लिखिएगा है ना। देखो क्या हुआ, क्वेश्चन यही वाला था, बस काम की बात करते हैं। ये सेंटर ऑफ मास VCM क्वेश्चन में दिया है कि V नॉट है, ये घूम रहा है कितने ओमेगा से, रेडियस R। जिस सरफेस पे ये मूव कर रहा है वो सरफेस कैसा था, रेस्ट में। कैसा? रेस्ट में। कहानी सुनना, क्या इस बात को मानते हैं ये पॉइंट है। अब मैं ये बोल दूँ कोई दिक्कत तो नहीं आपको, चलेगा? ये नीचे वाला पॉइंट का नाम क्या है, B। नीचे वाला रेस्ट में, तो आपको मालूम है कि इन द केस ऑफ प्योर रोलिंग मोशन VP इक्वल टू VA। VP क्या दिया है, तो आपको मालूम है कि VA भी 0 होगा। और ये जैसे घूम रहा है तो आप बोलोगे सर ये तो पक्का है R ओमेगा होता। तो और ये वाला कितना होता बताइए, VCM, जिसको आपने क्या बोल के रखा, V नॉट। तो आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट, बोलो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या जाएगा, बोलो VCM माइनस R ओमेगा इक्वल टू क्या है, 0। तो आपके माइंड में आया कि सर हाँ VCM इक्वल टू R ओमेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब असली बात, मैंने एक पॉइंट दिया यहाँ, यहाँ दे दिया, और ये एंगल कितना है, थीटा। अभी मैंने 60 डिग्री देकर इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी निकालना सिखाया था। कैसे सिखाया था वो सुनो पहले, सुना ध्यान से। सिखाया क्या था, और उसी को हम मेथड चेंज करने वाले हैं। ये E है, ये आपका क्या है, VCM,
बोलो यही है ना, ये जो है आपका बोलो VCM, ये क्या है आपका ओमेगा। बोलो यहाँ पर अगर एक्सक्यूज मी, हाँ इधर आओ, ये जो ऐसे घूम रहा है तो R ओमेगा, फिर आपने क्या किया, ऐसे लिया और ये मिला दिया। बोलो हाँ है ना, ये आपका V है। सुनो पहले, सुनते जाओ। तो आपने कहा कि सर V, एक मिनट रुक जाओ अभी, ये एंगल कितना लिया, थीटा। सुनते जाना बस, ये सही है ना। अगर ये थीटा है, बताओ क्या ये थीटा है, और ये कितना है 90। रुकना ध्यान से, ये वाला कितना होगा, आई थिंक 90 माइनस थीटा। प्लीज़ देखते रहना। यस, मैं जो बोला सुन देना बस। ये वाला 90 माइनस थीटा, ये थीटा है 90 माइनस थीटा। ये ब्लू देखो और ये वाला रेड देखो, क्या पूरा 90 है क्या, ऊपर 90 माइनस थीटा, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। देखा क्या, कौन थीटा होगा, ये वाला थीटा होगा। और देखो रेड, ये ब्लू हो जा रहा है, रेड पूरा, ये पूरा, एक पूरा कितना है 180, नीचे वाला कितना है थीटा है, तो ये वाला कितना आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, सुनते जाओ। तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं, वी ई इक्वल टू क्या, आप बताओ क्या करो, कंसेप्ट लगाओगे। रुक जाओ, हम उधर मत करो, तो जगह बचाएंगे अपन, जगह बचाएंगे। तो अपन बोलेंगे वी ई इक्वल टू, आप क्या बोलोगे बताओ, क्या बोलोगे, अंडर रूट VCM स्क्वायर R ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 2VCM, फिर क्या बोलोगे, और कॉस, आपने शायद यही बोला, सही बोला क्या, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, VCM कुछ और नहीं है, वो V0 है। R ओमेगा V क्या है, V0 है। कॉस 180 माइनस थीटा, दैट इज माइनस ऑफ कॉस थीटा, माइनस ऑफ साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। कॉस 180 क्या होता है, हाँ ये आ गया माइनस 2 V0 नहीं, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, माफी चाहूँगा, माइनस कॉस थीटा, माइनस लगा दिया। बोलो हाँ है ना, आगे सुनो, वी ई इक्वल टू, बोलो बेटा, बिल्कुल सही, माइनस ऑफ 2V0 स्क्वायर कॉस थीटा। प्लीज सुनो, सुनते हैं, प्लीज सुनो, प्लीज प्लीज। वी ई इक्वल टू, क्या आपने 2V0 स्क्वायर बाहर किया था, 1 माइनस कॉस थीटा। व्हाट इज 1 माइनस कॉस थीटा, बता चुका हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। व्हाट इज बी, 2 2 जा 4, 2 बाहर, V0 बाहर, साइन थीटा बाई 2 डायरेक्ट। एग्री। अब सुनो, अब सुनना, क्या मैं आपको ये बताया था कि V A क्या है, 0 है। क्या मैंने कहा था कि जो A है, इस A को जो एक्सिस यहाँ से पास हो रही है उसको बोलते हैं IAOR, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये रोलिंग मोशन हो रहा है, बट A के अबाउट क्या कर रहा है, ये प्योर रोटेशनल कर रहा है। अब समझो, ये डायग्राम देखना, ये ध्यान दें प्लीज बेटा, क्या इस बात को आप मानते हैं, क्या देखना कि अगर कोई चीज़ सिर्फ घूम रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन बोलिए यहाँ फिलहाल, तो हम बात रोटेशन कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि अगर हम सेंटर ऑफ मास से बैठ जाएं, मतलब वहाँ बैठ जाएं जहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या है, 0, क्या है 0, सुनना ध्यान से। तो अगर हम यहाँ पर और ऐसे घूम रहा हो, तो अगर हम इसको देखते हैं, इस वाले पॉइंट को देखते हैं यहाँ बैठकर, कहाँ बैठकर, नहीं वहाँ बैठकर जहाँ की वेलोसिटी क्या है, 0, तो हम यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो R ओमेगा। यहाँ देखेंगे तो ऐसे में होगा, मतलब उस लाइन को मिलाया 90 डिग्री पर R ओमेगा। यहाँ पर, यहाँ इसको देख रहे हैं तो ये मिलाया ऐसे, ये क्या हो जाएगा, R ओमेगा। ये बात समझ में आई क्या। अब सुनो, अब मैं जाकर बैठ कहाँ गया, उस जगह पर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, वहाँ बैठ गया। बोलो हाँ है ना। और मैं इस वाले पॉइंट को देख रहा हूँ, किस वाले पॉइंट को, ई वाले पॉइंट को देख रहा हूँ। तो क्या ए के अबाउट कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन। ये क्या हो रहा है, इसके अबाउट क्या हो रहा था, सिर्फ गुल्ला 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 घूम रहा था। यस, तो आपने क्या बोला, वी इक्वल टू क्या बोला, R ओमेगा। मतलब देखा है तो CM के अबाउट यहाँ पर सिर्फ कुछ स्टैंड पे खड़ा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, गुल 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 घूम रहा है। बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पे खड़े हो गए, जिसकी वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। हर एक पॉइंट वेलोसिटी कितनी होती है, R ओमेगा R ओमेगा R ओमेगा। बोलो हाँ है ना। इधर आओ, अब सुनो ध्यान से। अब मैं कहाँ बैठ गया, A पे, मतलब कहाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। अब तो डायरेक्ट मिला है इसको,
ये मिलाया। फिर से बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ बैठा जिसकी वेलोसिटी कितनी है 0, वहाँ से बैठ कर इसको देखा तो लाइन है ये, इसको देख रहा हूँ तो ऐसे 90 डिग्री। अब देखो मैं किसको देख रहा हूँ, यहाँ बैठ रहा हूँ, कितने से घूम रही होगी ओमेगा, ओमेगा तो आपने पहले निकाल कर रख लिया है। ओमेगा हर पॉइंट क्या होता है सेम, बोलो हाँ है ना। अब किसको देख रहा हूँ, इसको, यहाँ का एक क्या है रेस्ट, क्या है रेस्ट, बार बार देखो रेस्ट, इसको देखा ट्यून 90 डिग्री, बोलो हाँ है ना। अब सुनो ये रेस्ट है, इसको देखा लाइन ला दी, इस ये ब्लू और ग्रीन आपस में कितने डिग्री पर है 90 डिग्री। ये जो वेलोसिटी किसकी कितनी है यार, इसी का नाम कुछ और नहीं है, कितना है या VE है, बोल कितना है VE डायरेक्ट। फिर से यहाँ से देखो कहाँ बैठे हो, 0 है और इसे गोल गोल घूम रहा है रोटेशन मोशन, वहाँ बैठे हो जहाँ वेलोसिटी क्या है 0, इसको देखा तो ये लाइन मिलाया, ये लाइन मिलाया और यहाँ से ऐसे घूम रहा था ना ऐसे, V = R, ये और ये कितने डिग्री पर 90, इसको देखो मिलाया, ये देखो कितना डिग्री 90 डिग्री। अब इधर आ जाओ, ये क्या है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसकी वेलोसिटी क्या है 0, इसको देखा पहले मिलाया तो इसके अबाउट क्या हो रहा है प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, नहीं आया क्या, ये मिलाया और बार बार ये मिलाया 90 डिग्री, इससे मिलाया 90 डिग्री, ये लाइन अलग है भाई साहब याद रखना, वो अलग है, ये ब्लू और ये ब्लू पर 90 डिग्री है, ये याद रखना, नहीं आया क्या। अब सुनो, क्या इस बात को मानते हो कि एंगल क्वेश्चन में क्या दिया थीटा, क्या इस बात को मानते हो कि ये R है, क्या इसको मानते हो कि R है, क्या यह आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने की दिख रही है क्या, नहीं दिखा, मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ, क्या आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ऐसे में, इसको O बोल दो, O, क्या आपको A दिख रहा है और E दिख रहा है क्या, अरे मैं ऐसे तो सीधा कर दिया, क्या आपको ये एंगल थीटा दिख रहा है, ये आपको रेडियस R दिख रहा है, ये रेडियस R दिख रहा है, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है आपको, वेरी गुड। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से मैं ड्रॉप मार रहा हूँ, मतलब यहाँ से ड्रॉप मार रहा हूँ, ABCD हो चुका है, मान लो F ले लो इसको, चलो बोलो, ये क्या बोल दिया मैंने F, बोलो हाँ है ना, यस। मुझे एक बात बताओ, ये वाला एंगल कितना होगा θ/2, अगर मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ sin θ/2, साइन तो एंगल के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा AF/OA, OA मतलब क्या हो जाएगा R। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि AF = R sin थी, हमारा मकसद कौन है AE, तो जो AE होगा वो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा AF। अब बताओ तो ये 2AF कितना आया है, 1 मिनट बच्चा, 1 मिनट बेटा लल्ला, ये बोलो क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया। अब आ जाओ देखो डायरेक्ट देखो, VE = यहाँ बैठ के क्या फॉर्मूला होता है R ओमेगा, यहाँ भाई ऐसे पॉइंट बैठे जहाँ क्या है रेस्ट में है, तो V = क्या होगा R ओमेगा, R के नाम पर क्या आएगा AE, बोलो हाँ है ना, यहाँ देखो हाँ AE, ये हो गया तुम्हारा R और ये हो गया ओमेगा, नहीं आया, नहीं आया, आया। व्हाट इज AE, 2R बोलो sin θ/2, व्हाट इज ओमेगा V0/R, R से R, VE = 2V0 sin θ/2, नहीं आया, हाँ लिखो, यानी क्या फायदा हुआ हमको, अगर हम कहाँ पहुँच जाते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर पहुँच जाते, बोलो हाँ ना, कहाँ पहुँचते इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पर अगर अपन पहुँच जाते तो क्या होता बताइए, क्या होता, बोलो सिंपल क्या लगाते, V = क्या लगाते बेटो R ओमेगा डायरेक्ट, लेकिन R के लिए क्या करना पड़ता अपने को AE निकालना पड़ता, बोलो सही है क्या, नहीं आया, हाँ पूरा लिख लीजिए क्योंकि अभी भाई समय के साथ भूलेंगे ना अपन, तो इसलिए क्या होता है जब भी ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे कोई और आप किसी वीडियोस वगैरह कुछ देखें क्लास का, वो डायरेक्ट क्या करते हैं वो यूज़ करते हैं, कौन सा वाला
v इक्वल टू आर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन जाते हैं। बस क्लियर तो होना चाहिए ना, अपन पढ़ के अभी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसके ऊपर। यानी ए के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है, ए के अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन, यानी वहां पर हम क्या करेंगे, रोटेशनल वाले पूरे फॉर्मूले लगा देंगे। नहीं आया समझ में, लिखो। आज यहाँ बैठ गए आप, क्यों? अरे वहाँ बैठा करिए, वहाँ दिमाग काम करता है आपका। यहाँ ये सही जगह नहीं है आपके लिए, शुभ नहीं है जगह, है ना। हाँ, ये सब देखो, ये सर पे बैठा हुआ है, अब हंस नहीं पाएगा। कुछ नहीं, तुम लिखो। तुम कहाँ साहब सीरियस आते थे? तुम लोग जैसे हो वैसे ही रहा करो। अजीब टाइम तो बड़े बेकार लगते हो। हाँ, ज़्यादा शरीफ बन जाओगे तो बेकार लगेगा सब। आप नहीं लिखेंगी? आज छुट्टी पे हैं वो, हाथों को आराम। आज मंडे है, उनका ऑफ रहता है। हो गया? हाँ लडो। हम ऐसे बहुत बेटो, हम ऐसे बहुत से क्वेश्चन आने टाइम में कहाँ बैठ कर सॉल्व करेंगे? ए पे, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बैठ कर सॉल्व करेंगे। हो गया? हो गया? ठीक, देखिए अब इसी में चलिएगा, नोट में ही चलिएगा। देखो सेम क्वेश्चन बेटो, देखो एक क्वेश्चन सेम है। उन्होंने कहा कि सेंटर ऑफ मास VCM V0 से मूव कर रहा है, ठीक है, और जिस सरफेस पे मूव कर रहा है वो रेस्ट में है, और एक गुल्ली गुल्ली घूम रहा है। तो क्या आप ओमेगा निकाल सकते? रेडियस आर दिया है आपको, सबको मालूम है बच्चों को कि VCM इक्वल टू आर ओमेगा। VCM उसने बोल के रखा है, ये सब बच्चों को मालूम है कि हाँ ओमेगा इक्वल टू, ये पूछा नहीं है। अब सुनिए, उसने पूछा कि आप उन पॉइंट्स की वेलोसिटी बताइए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम लोअर पोस्ट, लोअर क्या है, लोअर पॉइंट या लोअर मोस्ट पॉइंट बोल सकते हैं, या सॉरी बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट। बस में लिखिएगा, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स, वेलोसिटी ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर सिचुएटेड
एट डिस्टेंस 3r/2, एट डिस्टेंस 3r/2 फ्रॉम बॉटम मोस्ट पॉइंट। हो गया? फ्रॉम बॉटम मोस्ट पॉइंट। देखो आइए देखिए, यहां पर इस क्वेश्चन को ध्यान समझने वाली बात है। देखो दो बेटा आ जाओ। क्या आप बच्चे इस बात को मानते हैं कि दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन? 3r/2 1.5 r। भाई साहब यहां से लेकर यहां तक क्या है? r। यहां से 0.5 और चाहिए अपने को, यानी यहां, यानी ये पूरा हुआ 3r/2। ये देखो यहाँ बैठ जाओ, घुमा दिया ओमेगा से, यहाँ बैठ के देखो जो यहाँ से क्या होगा 3r/2 पे है, ये सब पॉइंट्स हैं। नहीं आया क्या? यहाँ से कितने बोला मैंने? 3r/2। जब 3r/2 बोला पक्का इससे ऊपर आएगा इसके। यहाँ बैठोगे तो क्या लगाओगे? ये इसके अबाउट क्या होगा? प्योर रोटेशनल मोशन, यानी गुल्ला गुल्ला घूम रहे होंगे तो ऐसे से घूमेंगे। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी पॉइंट्स हैं, ये बस हो गया, सब क्या है? 3r/2 पे है। बोलो हाँ है ना? क्या आपने अभी ओमेगा निकाल लिया? ठीक। अगर यहाँ बैठ जाओ, यहाँ से बैठ के किसी भी पॉइंट को देखो, किसी पॉइंट को भी, इसी को देखो, मान लो ये कुछ नाम रखो, ABCDEF, अपन नाम रखेंगे इसका G। बोलो हाँ है ना? अब क्या होगा? यहाँ से लाइन मिलाया शें और ये ऐसे कर दिया। ये कौन है आपका? VG। हाँ VG, सभी पॉइंट्स इसी पर आएंगे। G पता नहीं कहाँ आएंगे। अब बताओ, तो VG इसको तो क्या हो जाएगा? R ओमेगा। R के नाम पर क्या आ जाएगा? 3r/2, और ये क्या हो गया? ओमेगा। बताओ 3r/2 और ओमेगा कितना है? लो आंसर आ गया। नहीं बस में क्या है यहाँ पर? यस। तो आप सोचिए अब वहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पहुँच गए, ए पर पहुँच गए, तो क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया खड़क से। हो गया? हाँ मुंडी भी लाते सब। हाँ हो गया। हाँ, हाँ। हो गया? ठीक। अब सर बच्चा मिटाओ भाई साहब। ठीक, थोड़ा सा अक्कल लगाइएगा, ज़्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा। आइए एक क्वेश्चन है बेटो, देखो सोचना। उन्होंने ये बोला कि मैं ये आपको एक स्फीयर कुछ भी दे रहा हूँ, कह रहा है ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये इस तरफ चल रहा है 2v0 से। कहाँ से देखने पर? ग्राउंड से। कहाँ से? ग्राउंड से। और भाई साहब ये जो चल रहा है ना, ये चल रहा है v0 से, और ये पूरा जो है ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ मास है, और ये पूरा कितना होगा? 2r। आधा कितना हो जाएगा? r। क्लियर? ठीक। अब डायग्राम बनाओ, आप नाम रख लो, इसका a रख लो, इसका b रख लो, सेंटर ऑफ मास का चलो o रख लेना। डायग्राम बनाओ ना, क्वेश्चन उसी में आएगा ना।
हो गया? चलो सुनो, स्टार्ट करें रामायण, सुनते हो। क्या मैं आपको बिल्कुल सिखाया है, क्लास में सिखा रहा था, आप देखो ध्यान से। अगर ये इस तरफ है V0 और ये इस तरफ है 2V0, भाई साहब ये A है और ये क्या है आपका V है। याद आया कुछ? हमने कहा था अगर आपको ध्यान हो तो, एक मिनट, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ है भाई साहब, याद रखना। और ये जो है ये एक पॉइंट का नाम रख दो O डैश, मैंने तो O इसको बोल दिया था सेंटर ऑफ मास वाले को। याद करो O डैश क्या है इस समय? नहीं, हाँ बिल्कुल सही, सही बोला आपने। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या हो गया? ओमेगा। पूरा कितना है? ठीक, इसे कितना मान लो? x, ऊपर वाला 2r माइनस एक्स। बोलो क्लियर है क्या? कहाँ जाके बैठ जाओ। और O डैश इस समय कुछ और नहीं है, IAOR, मतलब यहाँ जो एक्सिस पास हो रही होगी उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। अब सुनो, यहाँ बैठ जाओ कर, यहाँ बैठो, यहाँ से बैठ के इसको देखो तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बैठ के इसको देखो तो VA इक्वल टू आएगा R ओमेगा, R के नाम पर X आएगा और ये आएगा ओमेगा। VA V0 X ओमेगा, बोलो हाँ है ना। अब बैठो, यहीं बैठ के इसको देखो तो VB इक्वल टू क्या सिखाया था? R ओमेगा, R के नाम पर क्या जाएगा? और ये ओमेगा। बात समझा पा रहा हूँ? ठीक। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये 2V0 माइनस एक्स और ये ओमेगा, सेकेंड इक्वेशन। बोलो हाँ है ना। अब बताओ, अगर हम इक्वेशन, जरा ये हम लोग यूपी के ना बेटा, हम लोग ऐसे जगह जो है ना, देखा होगा खेत वगैरह में ऐसे बना लेते हैं जगह, से पूरा सब जगह हमारा है। देखो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 या 1 डिवाइडेड बाई 2 का जो भी इच्छा कर दीजिए। यहाँ मैं 1 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, अगर आप 2 डिवाइडेड बाई 1 करेंगी तो, है ना। ये इसको डिवाइड करके आ जाएगा 1/2। क्या इसको फैला रही है यार ये, है ना, खींच कर दो उसको, सही जाए, बैठी चार्ज है उसका। हाँ, इसको डिवाइड करो 1/2, ओमेगा से ओमेगा कैंसल। हाँ बेटा कहने की बात है बेटा, पीठ पाड़ दोगे तो तुम बात करेंगे बाद में। 3x, ये बात समझ में आई कि नहीं बताई पहले प्लीज बेटा, मैं समझ में आया कि नहीं आया? आपने क्या निकाला यहाँ पर? x, ठीक है। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट करें तो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। क्या हुआ क्या? अरे भैया आजकल ये मार्कर बहुत महंगा हो गया, 50 रुपीज़ का हो गया। हाँ प्राइस बढ़ गई इसकी। 2 महीने पहले कम था, मतलब 50 में, तो मैं खरीदा था 45 का, ऐसा 5 पे बढ़ गया है। इसको हमने खरीदना स्टार्ट किया था 18 रुपये से, 18 रुपये से, मतलब समझ लीजिए 17-18 साल पहले 18 रुपये का था ये। आज कितने का हो गया? 50 का। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, V0 इक्वल टू एक्स ओमेगा, व्हाट इज एक्स? और ओमेगा। हो गया इनका? सर्दी पकड़ लिया क्या? ठाकुर देखें क्लियर है क्या? इधर आइएगा बेटा, मुंह पे लगाया सर्दी पकड़ लिया गड़बड़ा जाएगा फिर, है ना, अगल बगल दिक्कत आएंगे, है ना बेटा। 3 ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब असली काम स्टार्ट होता है। सुनो ये बताओ, चलो सीधे देखो, यहाँ पर नोटिस करो, ये ऐसे 2V0, क्या इसी को हमने क्या बोल के रखा है? O डैश। बोलो हाँ है ना। और ये बताओ, ये हमने निकाल लिया है कितना? x, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है ये पूरा? r।
तो क्या अपन ये निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, एक प्रकार से x आएगा, निकाल लेते हैं। बस सुनते रहना, बस बोलो r माइनस एक्स। तो r माइनस एक्स कितना बेटो, वेरी गुड, 2r/3। बोलो कितना आएगा, आई थिंक r/3। ठीक, अब सुनते जाओ। अगर मैं इस o डैश दैट इज कॉल्ड IAOR, इस यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या है, सॉरी 0, बोलो है ना। यहाँ बैठकर मैं इसको देख रहा हूँ, ये कैसे घूम रही है, ये 2v0 है और ये v0 ऐसे। अरे बोलो यार, ये वो पॉइंट है जो क्या है, रेस्ट में है। अब यहाँ से बैठ के यूं किसी को देखें तो क्या आएगा, वहाँ क्या लगाएंगे, v = r ओमेगा। अब यहाँ से बैठ के इसको देखें, इसकी वेलोसिटी क्या दिख रही है हमको, vcm। निकालना था। अब बताओ, यहाँ से बैठ देखो, इसके अबाउट क्या करो, ये कितना होगा, इसका ओमेगा ही होगा, और ये निकाल चुके हो। तो v = r ओमेगा, तो vcm = r ओमेगा। बताओ क्या आएगा, r के नाम पर आ जाएगा r माइनस एक्स और ओमेगा, नहीं आया क्या। अब बताओ vcm, r माइनस एक्स कितना है, r/3 ओमेगा कितना, 3v0/2r। कोई कट पिट गया, अरे हमने कहा कट गया, भगवान ये आ गया। तो सेंटर ऑफ मास की इस समय वेलोसिटी कितनी है, 2। अच्छा क्वेश्चंस, एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे नहीं था, एक्चुअल क्वेश्चन ऐसे था। ये देखो बता रहे ना क्या था, ये देखो ऐसे था, ऊपर एक कार्डबोर्ड दिया था लकड़ी का। अरे वो देखा होगा ना, बताया था ना, अवश्य आएगा भांजे, शकुनी वाला कंसेप्ट। तो जो ऊपर हाथ जा रहा हो कितने, ऐसे आ रहा है, और नीचे वाला ऐसे आ रहा है। अरे बोलो ना यार ऐसे। तो इस समय जो है ये ऊपर कार्डबोर्ड टाइप का है, और वो चल रहा है कितने से, 2v0। एक कार्डबोर्ड कहाँ लगा कर रखा है, नीचे, वो इस तरफ चल रहा है v0 से। ये क्वेश्चन एक्चुअल डायग्राम बना हुआ था। तो उसने पूछा था, ये बताइए क्या होगा इसका, ओमेगा कितना होगा, पहले तो ये पूछा था, यस। और पूछा था इसका जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे आएगा, तो यहाँ से x, नीचे से कितना x पे आएगा, वो पूछा था। और अगला क्वेश्चन क्या, जो इसका सेंटर ऑफ मास है, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। नहीं समझ में आया क्या, कॉपी करें। प्लीज कॉपी करें, इजी है ज़्यादा। आज हम जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, यही जो चीज़ है हम आगे कल उसी बात करने वाले हैं। बेटो कल थोड़ा सा हल्का से रिवाइज करते बच्चे आएंगे तो ये देखो, तो कौन सा सुनो प्लीज़ बेटा, प्लीज़ याद है। देखो ऐसे था, उसको मैं स्लाइड करवाया था, ऊपर चला गया था। एक मिनट, वो नहीं करवाया था, सुनो सुधारा है ना, ऐसे हाँ, वर्क नज़ी नहीं लगाया था। वर्क नज़ी में कुछ ऐसे बना हुआ, तो यहाँ से ऐसे किया तो ऊपर गया, ऐसे नीचे गया, कहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा। हाँ, तो कल यही आएगा, बस फ़र्क ये है जो हम वहाँ वर्क नज़ी वाला क्वेश्चन टॉपिक में पढ़ रहे थे, वहाँ पर वो चीज़ क्या स्लाइड हो रही थी। अब यहाँ पर क्या गोल गोल घूमेगी। कंचे खेलें, कंचे खेलें कि नहीं हुआ। अब मान लो कंचे, नहीं वो अभिषेक को देख रहा है, और भाई कल तो खेल रहे थे अपन, है ना। ये देखो, ये देखो आंसर, ये है कंचे हैं, कंचे। ये ऐसे लेके ऐसे फेंक दिया, कैसे आएगा वो, गुड़ 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 गुड़, फिर नीचे आएगा, गुड़ 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 नीचे आएगा। बोलो है ना, यही बतानी कल हमको। पहले पड़ी बात क्या, तो कल यहाँ पे काम करने वाले हैं हम लोग। क्या आज की क्लास में आपको एक बेसिक वेलोसिटी निकालना आ गया? बेसिक, बिल्कुल बेसिक था, पक्का? ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।
हो गया? कल कोटा पूरा हो जाता है ना मेरा, क्यों घबराते हैं?